ये खोरी ग्राम पंचायत से बांसदयाल तक और उसके अलावा रास्ते में बांस कनावत पड़ता है, बांस शेखावत पड़ता है, बाढ़ मिलकपुर पड़ता है, धंधोड़ा धाम पड़ता है और आसपास की सभी ढाणियाँ पड़ती हैं। और खोरी और बांसदयाल का ही नहीं, ये आडी गेली के, गढ़ी खरकड़ी के, इस नारायणपुर पूरे उपखंड क्षेत्र के लोगों को ये रोड बनता है, तो कोटपुरली जाने के लिए सबसे उत्तम रास्ता और सबसे कम दूरी का ये रास्ता है। बाढ़ गए आधी बार स्कूल जाए नु मान लो हमारा। और कोई टावरा रिश्ता हो आज भी कम से कम एक छोटी सी जाए जिसमें 50 टावरिया कमारा डोलने से। हम फिलहाल मौजूद हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के खोरी गांव में, जहां सड़क को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। मेरे साथ में लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी समस्याओं या असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है इनको सड़क को लेकर। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम मुनेश कुमार यादव है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको इस सड़क को लेकर? दिक्कत तो हर चीज़ की हो रही है, जैसे कोई बीमार पड़ गया या एक्सीडेंट हो गया तो उसको कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते। जैसे कोर्ट जाएं तो भी सड़क नहीं है, बानसूर जाएं तो भी सड़क नहीं है। और बारिश टाइम में गड्ढे भर जाते हैं, हल्की सी बारिश हुई तो पूरे गड्ढे भर जाते हैं। लोग यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो भी समस्या है, क्यों काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ से स्टैंड 4 किलोमीटर है, इधर भी 4 किलोमीटर है, इधर भी 4-5 किलोमीटर है। तो ये बीच का 9 किलोमीटर का एरिया है, इसमें कितने गांव होंगे? गांव तो इधर तो 50 100 घर के आसपास है, लेकिन इस नहीं नहीं, जो आपका उधर 4 किलोमीटर स्टैंड है, इधर 5 किलोमीटर स्टैंड है, तो बीच का 9 किलोमीटर हो गया। हाँ, इस एरिया में कितने गांव हैं? इसमें तो 3-4 गांव है। हम्म। बाड़दयाल भी है, इधर बाढ़ मिलकपुर भी है, बांस करनावत है। और इस रोड को कटने कितनी कितनी आबादी रहती है? आबादी तो कम से कम 5,000 की आबादी है इधर। आपको जैसे स्टैंड में पहुंचने में कितना समय लगता है? स्टैंड पे पहुंचने में चाहिए, स्टैंड से बानसूर चले जाओ या यहाँ से स्टैंड पे चले जाओ, बराबरी टाइम लगेगा। बहुत समय खराब होता हाँ, है। फिर जैसे स्कूल की बसें हैं, प्राइवेट स्कूलों की स्कूल बस की वाले बसें आपके यहाँ पहुँचते हैं या स्टैंड तक ही आते हैं, बच्चे पैदल यहाँ जाना पे पड़ता जो जानी मानी स्कूलें हैं, बढ़िया स्कूलें हैं, वो उनके पास तो बसें यहाँ भेजते नहीं है, क्योंकि समस्या ज़्यादा बढ़ती है, बच्चे ज़्यादा है तो। और जिनके पास बच्चे कम है वो यहाँ पर भी भेज देते हैं, जिन स्कूलों में, कि उनकी इतनी समस्या नहीं है, तो वो तो बच्चे ढूंढेंगे, चाहे टाइम लगो चाहे कुछ भी लगो, वो सुबह जल्दी उठ के फिर चलेंगे यहाँ बच्चों को लेने के लिए। ये मात्र 5 मिनट का रास्ता 1-1.5 घंटे में क्लियर होता है जाने आने में। है। बाबा, क्या नाम है? राम कुमार यादव। राम कुमार जी, देखिए आपके गांव में जो ये सड़क है, तो ये तो पूरी तरह खड्डे ही खड्डे हैं। ये सड़क कम, खड्डों का जाल ज्यादा नजर आ रहा है मेरे को भी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको इस सड़क की वजह से? अरे समस्या सारी है तो ना तो स्कूल के बस आवे थे, क्यों क्यों गड्ढा हो जाए इसे तो बाढ़ गए आधी बार स्कूल जाए नु मान लो हमारा। और ना कोई टावरा रिश्ता हो आज भी कम से कम एक छोटी सी जाए जिसमें 50 टावरिया कमारा डोलने से। और इधर बास करना हो थाना पड़ता है, थाना में भी जाने के लिए हमारे को सदम कोई गाड़ी कोई मान ले डिलीवरी होती है, गाड़ी बुक करते, गाड़ी बुक नहीं होती। जैसे यहाँ अगर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हाँ, पुलिस वाले किस प्रकार से कितने समय में आएंगे? रास्ते को देखते हुए हाँ, बताइए आप। रास्ते को देखते हुए कम से कम 1.5 घंटा लगा जाता है ना। अब तो 1.5 घंटे में तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। भी हो सकता है, बानसूर जाने के लिए भी 4 किलोमीटर खोरी स्टैंड पे जाना पड़ता है। तो मतलब समस्या ही समस्या है जी, बड़े दुखी हैं। अगर सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देगी तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ध्यान दो, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। आपने आपके कभी एमएलए साहब को ज्ञापन दिया हो या प्रशासन को दिया हो? एमएलए साहब को कई बार, शकुन रावत को भी कह चुके उस टाइम में, अब इस फिलहाल एमएलए इसको खूब कह दिया, कोई काम नहीं करता है जी, सुनाई नहीं करता है। गैल ने आया था, वो जो उठाएगा वो जाएगा ही, पर कोई कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई समाधान मतलब कह देते हैं हो जाएगा, लेकिन कराते नहीं है। कराते नहीं। दाई जी, क्या है पूरा आप बताएंगे? ये खोरी ग्राम पंचायत से बांसदयाल तक और उसके अलावा रास्ते में बांस कनावत पड़ता है, बांस शेखावत पड़ता है, बाढ़ मिलकपुर पड़ता है, धंधोड़ा धाम पड़ता है और आसपास की सभी ढाणियाँ पड़ती हैं। और खोरी और बांसदयाल का ही नहीं, ये आडी गेली के, गढ़ी खरकड़ी के, इस नारायणपुर पूरे उपखंड क्षेत्र के लोगों को ये रोड बनता है, तो कोटपुरली जाने के लिए सबसे उत्तम रास्ता और सबसे कम दूरी का ये रास्ता है। उसके अलावा थाना बन चुका, ये लोग नहीं तो थाने तक जा सकते, नहीं नारायणपुर तक जा सकते, नहीं बानसूर तक जा सकते। बिजली ऑफिस, सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज, बालिका महाविद्यालय, कहीं भी प्राइवेट सरकारी कोई भी गवर्नमेंट संस्था तक, प्राइवेट संस्था तक, ये आसपास के लगभग 20,000 लोगों की आबादी वाला ये क्षेत्र, कोई भी आदमी सरकारी लाभ का, प्राइवेट साधनों का यहाँ
उपयोग नहीं कर सकते इस रास्ते की वजह से। काफ़ी दिनों से ग्रामीण यहाँ के क्षेत्रीय सांसद को, पिछले वाले को, वर्तमान को भी, विधायक को, वर्तमान को, पूर्व को भी, प्रधान, जनप्रतिनिधि, जिनको सबको, जो जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी हैं, उन सबको इन्होंने कई बार लिखित में अवगत करा दिया, लिखित में फ़ोन पे अवगत करा दिया, मीडिया के माध्यम से करा दिया, पर कोई इनके फर्क नहीं पड़ रहा। इन लोगों के साथ जैसे जानवरों के साथ बिहेव होता है ना, ऐसे बिहेव हो रहा है। सोचो आप, बाइक नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती, उस स्थिति में बारिश के टाइम में इनके बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे। एक तरफ सरकार ये कहती है कि बच्चे पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आप ये क्या भारत देश के नागरिक नहीं है, ये क्या मतदाता नहीं है, क्या संविधान इनको इतना हक नहीं देता कि इनकी रोड बने। तो इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर के हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि धंधोड़ा धाम है, राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, पर इस रास्ते की वजह से यहाँ भी सब इस मंदिर की आस्था और जो लोगों का भाव था वो कम होता जा रहा है। हम, हमारी यही मांग है कि समय रहते हुए सरकार इस समस्या को सुने। आज हम सब लोगों ने मिल करके यहाँ एक रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करी है, और समय रहते हुए यदि इस पे सरकार प्रशासन में लोग बैठे, लोग इस जिम्मेदारी से इसको काम को नहीं करेंगे तो एक आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार नारायणपुर का प्रशासन होगा। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से बार बार इस चीज़ के लिए अवगत कर रहे हैं, फिर प्रशासन के अधिकारी, हमारे क्षेत्रीय नेता किसानों पर मुकदमा लगाते हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये जनता की, आम जनता की 36 कौम की वाजिब समस्या है, इस पर आप ध्यान दो, जनता को मजबूर मत करो। प्रशासन इतना सोया हुआ है, आम जनता को हर तीसरे दिन हर चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, मजबूर हो रहा है आंदोलन के लिए। फिर भी हम एक बार फिर आगाह करना चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए इस रोड की संज्ञान में लेकर समाधान निकाले। महाराज जी, कितने श्रद्धालु आते हैं आपके धाम पर? मैं इधर कैमरा की तरफ देख के बोलेंगे आप। का हजारों आऊँ कहीं महीने में 1000 या दिन के 1000? मैं ना मान ले तू। हाँ, महीनों में हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालु आपको रास्ते का कुछ बताते होंगे आके कि कितना, क्या परेशानी आई उनको रास्ते में? ये सारी परेशानी से गाड़ी आ सके ना, और ना अपना पैदल आऊँ थी पड़ी नीचे खड़ी कर दीजिए। 2 किलोमीटर दूर खड़ी करके फिर आना पड़ता है। महाराज जी, आप बताओगे कुछ रास्ते को लेके? क्या रास्ता में तो सारी परेशानी है, ना तो साधन आ सके, ना कोई गाड़ी घोड़ा कोई व्यवस्था आपके श्रद्धालुओं की क्या शिकायत रहती है आपको रास्ते को लेकर? नहीं। रास्ता में पूरी शिकायत है, ना तो मोटरसाइकिल बहुत कल्ली आती हैं, बड़े साधन तो आ ही नहीं पाते। तो रास्ता तो कतई खड्डे पड़े हैं, उसमें तो पानी भरा है, कोई व्यवस्था नहीं है रास्ते की। देखिए, मेरे साथ ग्रामीण थे, हमने बात करी। इनकी मांग यही है कि हमारा जो मूलभूत ज़रूरत होती है, सड़क बनाई जाए ताकि टाइम पर बच्चे स्कूल जा सकें, हमारा समय बचे, हम समय पे बाजार में जाएं, हमारे थाने में जाएं, हमारे सरकारी ऑफिसों में जा सकें। कैमरामैन लेखराज योगी के साथ मैं दिलीप सिंह राठी, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।